अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th जियोग्राफी, इसका चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हम आज पढ़ने वाले हैं। अर्थ का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, अर्थ कैसे बना था। तो आज हम अर्थ के अंदर अर्थ का इंटीरियर वही डिस्कस करने वाले हैं, वही पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जहां तक अर्थ का सवाल है, अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस 6370 किलोमीटर्स है। अर्थ का रेडियस कितना है? 6370 किलोमीटर्स अर्थ का रेडियस है, जहां तक आज तक कोई नहीं गया। कोई नहीं गया अर्थ के रेडियस तक। इनफैक्ट अर्थ में आज तक ये जो 6370 किलोमीटर्स है ना, आज तक ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर की, अगर आप देखोगे 4 किलोमीटर का डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ज्यादातर गोल्ड और गोल्ड की माइन्स है। तो साउथ अफ्रीका जो कैपिटल है, एक सिटी है जोहान्सबर्ग, उसको गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड एंड डायमंड निकलता है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में आज तक की सबसे बड़ी माइन डीप जो है 4 किलोमीटर, मीन्स ये जो 4 किलोमीटर है साउथ अफ्रीका में, वो आज तक की डीप क्या है? माइन। अब आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, इतने किलोमीटर 6370 किलोमीटर आज तक कोई जा ही नहीं सकता है, ना पॉसिबल है ये जाना। तो यहां तक गए तो एजम्पशन हम कैसे बता सकते हैं? इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर हमने पढ़ लिया मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है। ठीक, कैसे हम ये बता सकते हैं कि अर्थ के अंदर ये वाली चीजें हैं? हमने निकल पढ़ लिया, फेरस पढ़ लिया, आयरन पढ़ लिया, वो कोर में है, तो कैसे? ठीक, ये सारी चीजें जो है ना, इसकी जो एजम्पशन करी गई है, ये किस बिना पर, किस बेसिस पर हम बता सकते हैं? साइंटिस्ट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है अर्थ के अंदर जाना। आज तक कोई भी नहीं गया। हमने ये भी पढ़ा, जब हमने ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ा, तो यूनिवर्स के बारे में जो भी एजम्पशन की गई है, हाइपोथेसिस, ये ख्याल आया साइंटिस्ट्स को, उन लोगों को जिन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ होगा। ठीक, एजम्पशन, ठीक, सारा वो क्या है? हाइपोथेसिस है, एक ख्याल है, ऐसा शायद हुआ होगा। ठीक, तो इसी हिसाब से हम यहां पे भी क्या है, अर्थ के अंदर कोई नहीं गया और इम्पॉसिबल है अर्थ के अंदर जाना। फिर भी अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में हमें पता है। कैसे पता चलता है? उसके बारे में एस्टिमेट्स एंड इन्फेरेंसेस, मतलब एजम्पशन। Assumptions on the basis of evidences, जो हमें कहते हैं ना कि वो सबूत मिल गए, जो हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं ना अर्थ के अंदर से, वो सबूत हमको मिल गए, वो एविडेंस हमको मिल गए। उस हिसाब से हमने ख्याल लगाया, साइंटिस्ट ने ख्याल लगाया कि ऐसा अर्थ के अंदर होगा। तो अब जो assumptions लगाई गई, करी गई, तो इसमें जो हमारे पास सोर्सेज हैं, इसमें जो हमारे पास सोर्सेज है, कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है? इसमें हमें डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट ने ये प्रूव करा कि अर्थ के अंदर ये वाली चीजें हैं, अर्थ का इंटीरियर ऐसा है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ठीक, तो डायरेक्ट सोर्स में कैसे पता चला?
रॉक्स माइनिंग, ठीक, ड्रिलिंग, वॉल्केनिक एरप्शंस, ये डायरेक्ट सोर्सेस हैं हमारे पास, जिसके बिना पर साइंटिस्टों ने ये प्रूव करा कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर अर्थ क्या ऑक्यूपाई करता है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो जो रॉक्स हमने क्या देखे, मान लो अगर ये क्रस्ट है, ये परत ले लो क्रस्ट, तो ऊपर यहां पे आपने रॉक्स देख लिए। इन रॉक्स को देखकर साइंटिस्ट्स ने बोला कि अर्थ का इंटीरियर कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो रॉक्स बने हैं ना, इनका पेरेंट रॉक होगा ना नीचे, जिनसे ये बने हैं, ठीक, ये कहलाता है पेरेंट रॉक, अर्लियर रॉक, जिसने इसकी फॉर्मेशन करी है, हमने पढ़ा था बुक नंबर 1 में, ठीक। जो पेरेंट रॉक है इसका, तो जब ये रॉक्स यहां पे देख ली गई तो इस हिसाब से एक एजम्पशन कर ली गई, ठीक। हमने पहले ही बताया इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है, इसमें क्या है, एजम्पशन, एजम्पशन ऑन द बेस ऑफ एविडेंस, जो सबूत मिले उसके बिना पर हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये करा कि उन्होंने ये सोचा कि शायद क्या इनफैक्ट ऐसा हुआ होगा, तो इंटीरियर अर्थ का ऐसा है। बाकी खुद वहां पे कोई नहीं गया, खुद किसी ने नहीं देखा, जो इम्पॉसिबल है। तो ये पेरेंट रॉक, इन रॉक को देखकर ये एजम्पशन किया गया कि पेरेंट रॉक भी इस जैसा होगा। दूसरी जो माइनिंग, माइनिंग के जरिए पता चला कि माइनिंग के जरिए हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। क्यों? अगर आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री अफ्रीकन कंटिनेंट में, वहां पे ज्यादातर क्या निकलता है, गोल्ड, डायमंड निकलता है। तो गोल्ड की जो है ना, गोल्ड जो लाई करता है ना, वो अंडर द अर्थ लाई करता है, बिलो द, इनफैक्ट बिलो द अर्थ लाई करता है, बिलो द क्रस्ट, जमीन की निचली सतह पे, ठीक है ना। अंडर जो हमारा अर्थ है ना, जो डायमंड है वो शैलो डेप्थ्स में, वो ऊपर वाली ही हिस्से में लाई करता है। लेकिन एज कंपेयर टू द गोल्ड, गोल्ड के लिए आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है, माइनिंग करनी पड़ती है, सॉरी ड्रिलिंग आप पेट्रोलियम के लिए करते हो और गोल्ड के लिए माइनिंग करते हो। तो साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर तक की माइन्स बनाई गई है, ये माइन्स बनाई गई है, माइनिंग की करी गई है, तब जाके देखो वहां से इन्होंने तो गोल्ड निकाला, लेकिन वहां पे जो इन्होंने मिट्टी देखी, जो रॉक देखा, उससे इन्होंने अंदाजा लगाया, उससे पता चला कि यार यहाँ पे ये रॉक है तो नीचे क्या होगा। उससे इंटीरियर ऑफ अर्थ का हमें पता चलता है। करने कुछ और गए थे, गोल्ड निकालने गए थे, लेकिन इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता यहां भी चलता है, क्योंकि 4 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर्स। 4000 मीटर जब ये नीचे गए तो इनको पता चला कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ठीक। जैसे इसको ले लो आप, अर्थ, अर्थ में जब माइनिंग करते हैं, यहां पे माइनिंग करी, तो माइनिंग के साथ साथ ये नीचे ऐसे करके एक होल किया जाता है, ठीक। नीचे इतना ये बड़ा इसको वाइड किया जाता है, गड्ढा किया जाता है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, कोल निकाला। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज तो निकाले इन्होंने, कोल निकाला, कोल के साथ साथ बाकी चीजें निकाले, लेकिन जो मिट्टी यहां पे इन्होंने देखी ना, जो यहां पे मिट्टी इन्होंने देखी, तो उसके हिसाब से यहाँ के जो रॉक्स मिट्टी देखी, तो उसके हिसाब से इन्होंने अंदाजा लगाया साइंटिस्ट ने कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा होगा, डायरेक्ट सोर्स में, ठीक। और एक चीज ड्रिलिंग, और एक चीज जो है वो ड्रिलिंग के जरिए हमें पता चलता है। देखो माइनिंग में क्या है कि माइनिंग में गड्ढा खोदा जाता है, ठीक, जहां पे इंसान खुद भी घुस सकता है, जा सकता है अंदर। लेकिन जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग में सिर्फ मशीन जाती है, मशीन के जरिए मशीन की पाइप जाती है, और उसका जो होता है ना, उसका होल उतना बड़ा नहीं होता, तो मशीन जाती है। तो ड्रिलिंग के जरिए भी साइंटिस्टों ने क्या किया है, यहां पे आर्कटिक ओशन में,
आर्कटिक ओशन में एक जगह कोटा में कितना 12 किलोमीटर लॉन्ग क्या किया है, ड्रिल किया है। 12 किलोमीटर वहां पे इन्होंने ड्रिल किया है ऐसे, तब जाके क्या करा है इन्होंने, नीचे गए। तो इस हिसाब से भी पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसा है और ओशनिक क्रस्ट कैसा है। अभी मैं बोल रहा था आपको कि अभी तक का सबसे बड़ा जो माइन है वो 4 किलोमीटर अफ्रीका में, अफ्रीका वाले 4 किलोमीटर खोद के चले गए, खोदते तो वहां पे क्या गोल्ड के लिए। लेकिन माइनिंग एंड ड्रिलिंग में डिफरेंस है। माइनिंग में बड़ा गड्ढा खोदा जाता है तो वहां पे इंसान भी जा सकता है, लेकिन जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग में सिर्फ मशीन जाती है। तो ड्रिल करके भी आर्कटिक ओशन में कोटा एक जगह जहां पे आज तक का सबसे बड़ा ड्रिल किया गया है, जो 12 किलोमीटर। ठीक, इससे हमें पता चलता है कि अंदर का इंटीरियर अर्थ का कैसा है। देखो, अगर आपको पता होगा कि आप ये सोचते होंगे, कभी कभी इंसान ये सोचता है कि अभी ये क्रस्ट, फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इस वाली को लेयर को आप मेंटल समझो। ये क्रस्ट, ये मेंटल। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब जमीन का क्रस्ट, ठीक है ना, अर्थ का, लैंड का क्रस्ट, लैंड वाला क्रस्ट, ये यहां से यहां तक क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल स्टार्ट होता है। ठीक, यहां से आप इसको आप मेंटल समझो। ये लैंड वाला ये क्रस्ट और ये ओशनिक क्रस्ट। देखो, ओशन जो है, पानी जो है नीचे तो किसी पे ठहरा है ना, किसी जगह। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अर्थ पे गड्ढे थे, फिर वो ऑपरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से वो मिलियंस ऑफ 3800 मिलियन ईयर्स लगे, तब जाके यहां पे अर्थ में पानी भर गया। तो ये जो पानी है ना, ये पानी आया कहां से, ऊपर से आ गया। ठीक, तो ठहरा तो किसी चीज पे ना, जो नीचे जमीन थी ना, वो है ओशनिक क्रस्ट। वो तो क्रस्ट ही है ना, लेकिन ओशनिक क्रस्ट। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से ओशनिक क्रस्ट से मेंटल नजदीक है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मेंटल की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट। तो तभी जाके ओशंस में ही क्या करते हैं, यहां पे ड्रिलिंग करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इनको फॉसिल्स भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, ऑयल मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने आर्कटिक ओशन में एक ड्रिल किया है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर कोटा में। तो उसकी वजह से भी जो वहां पे इनको मटेरियल मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये अजम्पशन किया कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है या फिर फॉसिल्स ज्यादा है। इस वजह से भी कहा जाता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। ये भी एक एजम्पशन है, ये भी एक एविडेंस है। एजम्पशन तो ख्याल तो हम करते हैं, लेकिन ऑन द बेस ऑफ एविडेंस, जो हमें सबूत मिलते हैं, उसके बिना पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का इंटीरियर कैसा है। और उसके बाद आप देख सकते हो वॉल्केनिक एरप्शंस। वॉल्केनिक एरप्शंस देखो, जब वॉल्केनो निकलता है ना, इसको क्रस्ट समझो, तो वॉल्केनिक ऐसे करके एक जगह पे निकलता है, तो उसके साथ गैसेस, जो लावा निकलता है ना, जो ऐश निकलता है, जो इसका डेब्रिस निकलता है, मटेरियल निकलता है, रॉक्स भी निकलते हैं, तो उस
को क्या करते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताया जाता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो लावा कहां से निकलता है, ये वॉल्केनोज जब फटते हैं तो लावा कहां से निकलता है, ठीक। ज्यादातर हमें ये पता है कि मेंटल आग ही आग है। तो इस एजम्पशन से भी इनको ये पता चलता है कि इस जो यहाँ पे ये जो मटेरियल निकलता है, तो इससे भी हम साइंटिस्ट ये एजम्प करते हैं कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऐसा है, ठीक। क्योंकि वहां तक गया कोई नहीं है, तो इन्होंने एजम्पशन किया, जो सबूत मिल गए उसके बिना पर इन्होंने एजम्पशन कर दिया। ऑन द बेस ऑफ एविडेंसेस ये सारी चीजें हो रही है। अब देखो इनडायरेक्ट सोर्स में हमें क्या पता चलता है कि अब देखो अगर इन्होंने माइनिंग करी, ठीक, माइनिंग के साथ साथ इनको पता चला कि अंदर का मटेरियल कैसा है, लेकिन साथ में इन्होंने वहां पे देखो इन्होंने क्या निकालना था, माइनिंग करके रिसोर्स निकालना है, गोल्ड निकालना है, करी माइनिंग, तो वहां पे मटेरियल भी पता चला, 4 किलोमीटर नीचे जाके इनको मटेरियल पता चला कि कैसा है, तो रॉक्स कैसे है, पेरेंट रॉक क्या है, बाकी चीजें कैसे है, अंदर का मटेरियल कैसा है। तो साथ में इन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व कर दिया, अगर ये क्रस्ट है, क्रस्ट में मान लो अगर 20 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर है, तो नीचे जितना ही चले गए 1 किलोमीटर चले गए +25 हो जाता है, +25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो इसका मतलब नीचे 1 किलोमीटर गए, ऊपर अगर 20 था तो ये 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 1 किलोमीटर यहां से और गए, पहुंचे टोटल 2 किलोमीटर +25 और हो जाएगा। तो ये इससे भी अंदाजा लगाया, इससे भी अंदाजा ये लगा कि अंदर अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है। अर्थ क्या है, इंटीरियर, तो तब जाके ये बोलते हैं कि कोर सबसे ज्यादा मेंटल में लावा ही लावा है, मैग्मा है, गर्म है। तो ये इन एजम्पशंस, इन एविडेंसेस के बिना पर ये एजम्पशन लगाया जाता है, ठीक है। एक और इनडायरेक्ट सोर्स जिसके बिना पर एजम्पशन किया गया कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा होगा, अर्थ ऐसा होगा। देखो मीटियर्स जब अर्थ पे गिरते हैं, ठीक, आज तक बहुत सारे मीटियर्स जो अर्थ पे गिरे, जो अर्थ पे स्पेस से मीटियर गिरता है ना, जो अर्थ पे स्पेस से मीटियर गिरता है, तो उसको टेस्ट करके, ठीक है ना, उसके एविडेंस पर उसको एनालाइज करके ये बोला गया कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा होगा, ठीक। आप ये सोचोगे कि मीटियर को एनालाइज करके अर्थ का कैसे पता हमें चला, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप एक चीज याद करो, जब हमने पढ़ा था कि जब फॉर्मेशन ऑफ सन, फॉर्मेशन ऑफ स्टार हो रहा था, ठीक है, सन जो था, तो इसके साथ क्या होता है कि एक वॉन्डरिंग स्टार टकरा जाता है, सिगार लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, ठीक। उन्हीं सिगार लाइक स्ट्रक्चर में से क्या बनते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ भी बनता है ना उन्हीं सिगार लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो हमने क्या पहले पढ़ा, जब ये स्ट्रक्चर चला गया, ये वाला चीज ये इससे निकला, तो सन ने अपनी ग्रेविटी की वजह से इनको होल्ड करके रखा। तब छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर दिया, और टाइम लगा इनको जुड़ने में, एक होने में, और इन्होंने शेप क्या इख्तियार कर ली, प्लैनेट्स की, ठीक। तो साथ में जो वाले जिन्होंने शेप इख्तियार नहीं करी, जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, उनका जो थे वो सारे वहां पे ही रह गए, ठीक। हमने पढ़ा कि आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स दिस 8 प्लैनेट्स, 62 मून्स, मीटियर्स, तो मीटियर्स भी थे ना, वो भी निकले थे इससे। तो मीटियर जब गिरता है, मटेरियल तो एक ही है ना, तो मीटियर से भी हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है। ये सब चीजें थी डायरेक्टली और इनडायरेक्ट सोर्स अर्थ की, इंटीरियर ऑफ अर्थ की। होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी क्यूरी होगी आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।